गुड मॉर्निंग माय लवली अनाथ फ्रेंड्स। संडे मॉर्निंग और मॉर्निंग न्यूज़ में आज जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के आ रहे हो सब कुछ आपसे शेयर करना है। और इस वीडियो को बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। एंड तक बने रहना, बहुत सारे टिप्स आपको देने हैं जो आपको पेपर के दौरान काम आएगा गाइज। और सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है। सबसे पहले मैं डेट शीट को लेकर बात करूंगा, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर के प्रोटोकॉल क्या है, क्या कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है और किस तरह पेपर में अपेयर करना है। तो एंड तक मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना। सबसे पहले डेट शीट को लेकर बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे से क्वेरीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अभी हमारे खत्म हो गया, कुछ बच्चे के अभी एक दो पेपर रह रहा है, 7 अक्टूबर तक आपके प्रैक्टिकल्स है। और नेचुरली अब आप बेचैन हो रहे हो कि थियरी डेट शीट, और क्योंकि आपको थियरी के लिए तैयारी करना है। सबसे पहले बता दूं, तैयारी जारी रखो क्योंकि समय बहुत कम है। और आपको पता है ब्यूगल बच चुका है, ब्यूगल एक तरह से बच चुका है जैसे आपके प्रैक्टिकल शुरू हुए थे। और सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि जो बार बार जो रिपोर्ट आते हैं कि प्रैक्टिकल के टाइम इस तरह के पैसा के लेन देन और बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है कि पैसा दो फिर आपको पास कराएंगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन इस बार कम निकाल के आ रहे हैं। उसके वजह ये है कि एनआईएस ने इस बार फ्लाइंग स्क्वाड स्पेशल कमेटी बनाया, टास्क फोर्स बनाया, जो अलग अलग एरिया की जो सेंटर्स हैं वहाँ विजिट कर रहे हैं। और इसी इसी चलते स्ट्रिक्टनेस के कारण इस मामले में इस बार अभी तक उस तरह की न्यूज़ बहुत कम सुनने को आ रहा है, इक्का दुक्का। अब मैं आपको डेट शीट को लेकर शेयर करूं कि देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया, आपकी डेट शीट बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। सिर्फ इसे पब्लिश करने के जो हरी झंडी है आप एनआईएस के चेयरपर्सन की तरफ से आने हैं। लेकिन जो खबर निकाल के आ रहा है 1 अक्टूबर हाई चांस है, देखो मैं 90% कह सकता हूँ 1 अक्टूबर आपकी डेट शीट रिलीज हो जाएंगे। और क्योंकि 2 अक्टूबर हॉलीडे है, और उम्मीद ये करा जा रहा है जिस तरह की खबर निकाल के आ रहा है कि 15 अक्टूबर ऑनवर्ड आपके पेपर को शेड्यूल करा जा रहा है। और एज यूजल आपके 2:30 से 5:30 2:30 to 5:30 के शेड्यूल होंगे आफ्टरनून सेशन में। और ओवरसीज और इंडिया दोनों में एक ही टाइम टेबल और एक ही डेट शीट फॉलो करा जाएगा, टाइमिंग भी वैसे ही रहेगा। जानते हो एनआईएस के ओवरसीज में भी बहुत सारे सेंटर है, दुबई में है और कुछ अरबियन कंट्री में सेंटर्स हैं, जो एक ही साथ पैरेलल पेपर चलना है। और आपको बता दूं कि जो डेट शीट है उसमें आपको गैप मिलेंगे। ये डिपेंड कर रहा है किस तरह का सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके पास है। जैसे कि सबके अलग अलग आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट के, और 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट तक बच्चे ऑप्ट करते हैं। तो आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपको किस तरह के गैप मिल रहा है। और कुछ सब्जेक्ट आप जानते हो सेम डे पेपर होता है, और वो ऑलरेडी पोर्टल में मेंशन है। तो अब होना क्या है, जैसे 2:30 से आपके पेपर शुरू शुरू होना है, जैसे आपके हॉल टिकट आएंगे आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्जाम सेंटर, थियरी एग्जाम सेंटर आपके घर से कितने दूर है। और पहले ही बता दूं, थियरी एग्जाम सेंटर 95% केसेस ये है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर जो ज़्यादातर स्टडी सेंटर में कंडक्ट कराया जा रहा है वो नहीं होना है। मतलब थियरी के जो वेन्यू है वो आपका अलग रहेगा, क्योंकि थियरी के लिए वॉल्यूम और ज़्यादा अरेंज करा जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले इंस्टीट्यूशन को लिया जाएगा। भाई जनरली पब्लिक स्कूल को भी लिया जाता है, कुछ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होता है पॉलिटेक्निक टाइप के या प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो भी लिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय तो इनके फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदया, सेंट्रल स्कूल को प्रायोरिटी में रखा जाता है। और याद रखना, यहाँ जो पेपर की जो शेड्यूल है 2:30, आप पहले कैलकुलेट कर लेना कि आपके घर से आपका सेंटर कितना दूर है। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आपको पता लग जाएगा, उस हिसाब से उस कैलकुलेशन करके आप देख लेना कितने समय के सफ़र है आपके घर से। माला मैं क्लियर कट बता दूं, आप 1:30 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना। यस, मैं ठीक कह रहा हूँ। 1:30 तक सेंटर पे, खासकर पहला दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले दिन बहुत सारे चेकिंग में, और पहले दिन होने के कारण एनआईएस की तरफ से भी अथॉरिटी जो है आपके हर तरह की चेकिंग होगा, बायोमेट्रिक करा जाएगा। आपका जो हॉल टिकट के अंदर स्कैनर बार कोड दिए रहेंगे उसे वेरीफाई करा जाएगा कि, क्योंकि आजकल फेक एडमिट कार्ड भी रिलीज करके बच्चे फेक आइडेंटिटी के साथ पहुंच जाता है। आपके फोटोग्राफ को चेक करा जाएगा, इस वजह से चेकिंग में समय लगेगा। पूरे फ्रिस्किंग के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हर चीज़ को देखा जाएगा। और मैं यही बता दूं, 1:30 बजे आपके गेट ओपन हो जाएंगे जिस सेंटर पे आपको पेपर देने जाना है, और हाफ एन आवर पहले तक गेट को ओपन करा जाएगा। वैसे इमरजेंसी में बच्चे अगर कभी 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाते हैं, लेकिन किसी भी हालत में आप समझ लो 2:30 बजे आपके पेपर है, तो 2:30 बजे 2:30 तक ही पेपर को शुरू कराया जाएगा। और सीबीएसई की तरह एक गुड न्यूज़ है, एनआईएस ने भी रीडिंग टाइम शुरू की है। यस, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इस बार आपको मिलना है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए।
सीबीएसई के दिखा देगी। एनआईएस अब आपको रीडिंग टाइम प्रोवाइड करेंगे अलग करके। ये आपके शेड्यूल थ्योरी एग्जामिनेशन के टाइम से अलग है, लेकिन अब हकीकत में ये कितना फॉलो होगा जब पेपर शुरू होगा तभी पता लगेगा। क्योंकि एनआईएस के ऊपर एक बहुत बड़ी शिकायत आती है कि एनआईएस पेपर ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं देते बच्चों को। कई बार ऐसा होता है, इनके जो सर्वर है स्लो चलने के कारण जो प्रिंट आउट निकाला जाता है, जो लास्ट मोमेंट पे पेपर को डाउनलोड करा जाता है, वो कई बार डिले होता है। और कुछ कई बहुत सारे टेक्निकल ऐसे कारण होता है कि पेपर को किसी कई बार ऐसा होता है कि पीछे की जो रिपोर्ट है कि पेपर शुरू में कंडक्ट टाइम पे शुरू नहीं होता है ऑन टाइम। बट उम्मीद इस बार ये करा जा रहा है कि एनआईएस ने काफ़ी ज़्यादा इस मामले पे उन्होंने इस बार जोर दिया है, और उम्मीद करा जा रहा है कि समय पे पेपर को शुरू करा जाएगा और पूरे समय आपको 3 इयर्स मिल रहे हैं। और याद रखना सीसीटीवी लगा रहेगा और कॉरिडोर में, और फ्लाइंग स्क्वाड विजिट करने आने हैं। इसी वजह से मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप किसी तरह की मेल फंक्शनिंग में जो मस्ट चीटिंग है इस ऐसे केस में इन्वॉल्व मत होना। और याद रखना, कोई किसी तरह के स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी तरह के भी ब्लूटूथ, कोई ईयरफोन, हेडफोन, मोबाइल, ये सब अलाउ नहीं है, लेके मत जाना। अगर लेके जाओगे तो ये अंदर अलाउ नहीं करेगा, ये बाहर रखने होंगे। अगर आपके साथ कोई कंपनी देने जा रहा है साथ में तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज आपके बैग के अंदर ही ये पड़ा रहेगा। इसी चलते इस बात का ध्यान रखना। आप देखो, मैं ये भी बता देता हूँ, नेगेटिव बातें भी कुछ है इसमें, जैसे कि थ्योरी एग्जाम के टाइम भी ऐसे खबर आते हैं, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ इस बार प्रैक्टिकल भी जिस तरह प्रॉपर्ली कंडक्ट कराया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ थ्योरी भी इसी तरह कंडक्ट होगा। कोई मेल फंक्शनिंग और चीटिंग का जो केसेस आता है, क्योंकि लेन देन होते हैं पैसे के, अलग कमरे में बिठाना और बच्चों को चीट कराना, फिर वही इन्विजिलेटर बच्चों से पैसा लेते हैं और वही बच्चा बाद में अनफेयरनेस के दायरे में आके फेल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना। आप किसी तरह से इस तरह के जो ट्रैप है इसमें बिल्कुल टेम्प्टेड मत होना। आपको पता है आपको पेपर करना है, आप अपने बलबूते पे पेपर करोगे। और जो ऊपर के कवर पेज है बहुत सोच समझ के फिल करना, उनमें बार को जो भी आपके वेमार शीट में जो सारी इन्फॉर्मेशन सर्कल करने होते हैं वो भी पहले से प्रैक्टिस करके जाना, ताकि जो सर्कल को आपको फिल करना है उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है उसके हिसाब से ही करना। और डेट ऑफ बर्थ आपके सारे पर्टिकुलर्स जो है शुरू वाले पेज में डालने होते हैं, और गलत ना हो जाए, सब्जेक्ट कोड वगैरह सब कुछ प्रॉपर्टी डाल के पेपर को अच्छी तरह से प्रिपरेशन के साथ वहाँ पहुँचना। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। आपके जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर आते हैं रीडिंग टाइम में वो सारी चीज़ें पहले प्लान कर लेना कि ये चीज़ ये क्वेश्चन मेरे को अच्छी तरह से आते हैं, उस टॉपिक को पहले कवर अप करना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे इंप्रेशन बनेगा कि नहीं बच्चे को नॉलेज है। उससे क्या होगा, आगे आने वाले जो लास्ट वाले क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह नहीं आते हैं, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ी बहुत भी अगर उसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको मार्क्स देंगे। और इस तरह बहुत सारे बच्चे कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कारण मैक्सिमम क्वेश्चन जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं वो उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, उसमें कुछ पॉइंट्स होने चाहिए वैलिड। तो ये है ऑल टुगेदर सिचुएशन। बस आपको मैं बता दूँ, मैं लगातार मेरे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सबसे पहले आप अपने हॉल टिकट के इंतजार करो, डेट शीट आए, पहले डेट शीट, फिर उसके हफ्ता बाद आपके हॉल टिकट। और 15 अक्टूबर आप समझ के चलो कि आपके पेपर को शुरू कराया जाएगा। और बीच बीच में फेस्टिवल, दिवाली के फेस्टिवल के कारण आपके बीच में फिर 5-6 दिन के गैप आपको मिलना है, खबर निकाल कर आए। जैसे 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, इस तरह दिवाली के दिन से जो 3-4 दिन की जो त्यौहार है लगातार भाई दूज तक, तो 4 दिन के गैप आपको मिलना है। और ये समझ लो कि जहाँ तक खबरें निकाल के आ रहा है, नवंबर 3rd वीक तक आपके पेपर को कंडक्ट कर लिए जाएंगे। इतना ही लेटेस्ट आज सुबह के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक बनता है, पहले बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, क्योंकि मैं लाइव भी आते रहता हूँ आपकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए। लव यू, बाय बाय।